हरे कृष्ण। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया भजन है। बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु और आचार्यों के विरह का महसूस कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। पता नहीं हम कब करेंगे ऐसे विरह को एहसास या महसूस। तो हम अभी श्रीपाद जीव गोस्वामी के विषय में पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि हम अपने प्रमुख 6 आचार्यों के विषय में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में भक्ति प्राथमिकता थी, किस प्रकार अपने जीवन को जीते थे, क्या सिद्धांत उनके थे, किन किन सिद्धांतों पर उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करने की ठानी थी, कैसे विनम्र थे, किस प्रकार एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध रखते थे, कैसे भक्ति प्राथमिकता थी और आचरण तो मानो मिश्री में भिगोया हुआ हो। हर एक एक्टिविटी बहुत टेस्टी। गलती करते थे तो क्या करते थे, बात करते थे तो कैसी करते थे, एक दूसरे से मिलते थे तो क्या करते थे, महाप्रभु से मिलते थे तो क्या करते थे, गुरुजनों से मिलते थे तो क्या करते थे, बैठते थे तो क्या करते थे। हर एक चीज तो सिखा गए, कुछ बचा ही नहीं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार बाल्यकाल में ही जीव गोस्वामी जी मूर्तियों से खेलते थे, है ना। कृष्ण बलराम की उनके पिताजी ने ले दी होगी टॉयज के रूप में, लेकिन दिव्य टॉयज हैं ये, हैं। वे सदा कृष्ण बलराम की 2 मूर्तियां अपने साथ रखते थे। किस प्रकार रोते थे उनके सामने, उनकी पूजा करते थे, उनको वस्त्र आभूषण पहनाते थे, विविध प्रकार के मिष्ठान भोग लगाते थे, बालकों के साथ प्रसाद पाते थे और कभी अकेले में निर्जन में उनके साथ बातें करते थे, खेलते थे, सोते थे तो गले लगा के सोते थे। हम अपने जीवन से रिलेट कर रहे थे। हम भी किसी को गले लगा के सोते हैं, मोबाइल फोन को, लेकिन खैर, अगर घर का कोई व्यक्ति सोते हुए जीव गोस्वामी के हाथ से वो मूर्तियां हटाने का प्रयास करता था तो हटा नहीं पाते थे। कृष्ण बलराम बिना किछु ही ना भाए, एकाकियो दोहे लिया निर्जने खेलाए।
शयन समय दोहे रखिए बख्शे ते, मात को तू कहे ना पारे लईते। माता भी आके हटाती थी तो पार नहीं ले पाती थी, रोते थे। कभी कभी कृष्ण बलराम उन्हें स्वप्न में दर्शन देते थे। धीरे धीरे जीव थोड़े बड़े होने लगे तो पाठशाला में भेज दिया गया, पढ़ने जाने लगे। अल्पकाल में ही उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य आदि पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। अल्पकाले श्रीवेर बुद्धि चमत्कार, व्याकरण आदि शास्त्र अति अधिकार। थोड़े ही समय में पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। मेधा और बुद्धि का ऐसा चमत्कार देख अध्यापक और सहपाठी गणों के तो आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं है। सभी उसको देख के कहने लगते, जीव कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है इसका जन्म किसी देव अंश से है। सबे कहे देव अंश जन्म इहार, बहिले की अल्पकाले इत अधिकार। सब कहने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, देव अंश से इसका जन्म हुआ लगता है। इतने कम समय में वो टीचर आके बोलते थे आज मैं ये पढ़ाऊंगा, ये खत्म करके बैठे होते थे। गुरुजन पहले चैप्टर पे होते थे, ये किताब खत्म करके बैठे होते थे। गुरुदेव मेरी तो ये किताब हो गई। अरे आज तो कोर्स शुरू होगा, ये खत्म करके बैठे। सारे लोग चमत्कृत हो जाते थे, क्या बालक है। अपना हाल याद कर लो। हमारे गुरुजन किताब खत्म करते थे, हम कहते थे पहले चैप्टर पे हैं। वो कहते थे अरे पूरा कोर्स खत्म हो गया, हम कहते थे हम शुरू कर रहे हैं। मैडम आप ही का तो हुआ, हमारा नहीं हुआ। आपने कोर्स कंप्लीट करा दिया, हमारा तो अब शुरू होगा। वहां उल्टा है, वहां टीचर कहती है आज मैं कोर्स शुरू कराना चाहती हूं या चाहता हूं, जीव गोस्वामी कह रहे आई एम डन। जीव बड़े बड़े मनोयोग से पढ़ते थे और लिखते थे, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करते थे, पर कृष्ण बलराम की याद कर कभी कभी रो पड़ते थे। उनका जैसा भाव कृष्ण बलराम के प्रति था, उससे कहीं अधिक निताई के प्रति भी था। कभी कभी वे एकांत में भाव विद्वल अवस्था में उनसे ना जाने क्या क्या कहते। परिवार के लोग उन पर दृष्टि रखते और अलक्षित रूप से एकांत में उसकी भाव मुद्रा देखकर परस्पर बात करते। जीव की जो दशा है उसे देखकर लगता है थोड़े दिन में घर छोड़ जाएगा। घर वाले आपस में बात करते, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा यहां। केह कहे एह भाई विचुरी न मने, जीव छाड़ी बे घर अति अल्प दने। अति अल्प दिने छोड़ जाएगा ये। एक बार वे रो रोकर श्री कृष्ण चैतन्य को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतनी असहाय हो गई कि पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका मुख और वक्ष नेत्रों के जल से भीग गया और अंत में मूर्छा आ गई। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने अलक्षित रूप से उनकी यह दशा देखी। एक दिन देखिल अलक्षित, कृष्ण चैतन्य बलि होइला मूर्छित।
धरनी लौटाए धैर्य धरन न जाए, मुख वक्ष भासे दोई नेत्र धराए। उस दिन रात को उन्हें निद्रा नहीं आई। थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो स्वप्न में कृष्ण बलराम ने दर्शन दिए। दूसरे ही क्षण कृष्ण बलराम में गौर निताई के दर्शन हुए। उनके गौर कांतिमय स्वरूप की अपूर्व छटा को अनिमेष देखते देखते वे उनके चरणों में लौट गए और अपने नेत्रों के जल से उन चरणों को अभिषिक्त कर दिया। तब उन्होंने अपने चरण कमल जीव के मस्तक पर रखे और प्यार से बार बार उन्हें आलिंगन कर अमृतमय प्रबोध वचन कहने लगे। करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय, पाद पदम दिल जीवेर माथाए। परम वात्सल्य पुण्य करे अलिंगन, कहिला अमृतमय प्रबोध बचन। करुणा समुद्र गौर और नित्यानंद प्रभु ने उनके सर पर अपने पैर रख दिए और नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, मेरे प्रभु गौर सुंदर में तुम्हारी रति हो, वह तुम्हारे जीवन सर्वस्व हो। नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे प्रभु में तुम्हारी रति हो। आप नित्यानंद प्रभु के भाव देखिए। श्री गौर सुंदर प्रेम विष्ट होया, प्रभु नित्यानंद पद दिल समर्पिया। नित्यानंद श्री जीवे कहे बार बार, ए मोर प्रभु हो क सर्वस्व तो मार। ये जो मेरे प्रभु हैं ये तुम्हारे सर्वस्व हो जाएं। तब से गौर निताई की स्वपन दृष्ट मूर्तियां छाया की तरह उनके आगे पीछे बनी रहती। संसार के प्रति उदासीनता का भाव तो उन पर सदा छाया रहता। परिवार के प्राचीन ऐश्वर्य का लोप हो जाने पर भी उनके पास अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था। रूप और सनातन बहुत कुछ करके गए हैं, धन की कोई कमी नहीं है। कुछ ना करें तो भी बहुत ऐश से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर उन्हें अपने धन संपत्ति की ओर तो कभी मुड़कर देखा ही नहीं। वे अपनी मां और अन्य लोगों के मुख से अपने दोनों पितृव्यों के त्याग और वैराग्य की कहानी सुनते और उनका हृदय एक अपार्थिव पुलक से बार बार सिहर उठता। उनका दिव्य आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता जान पड़ता। वे उनके दर्शन के लिए उद्विग्न हो उठते, पर दर्शन तो दूर, उनके संवाद के लिए भी उन्हें निराश होना पड़ता। फिर भी उनकी छाप उनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसा जान पड़ता था कि जैसे उन्होंने उस अल्प अवस्था में ही उनका अनुसरण करने का संकल्प कर लिया हो। प्रेम विलास में वर्णन है कि मां से अपने पितृव्यों के दैन्य और डोर कोपिन धारण कर वृंदावन में घर घर मधुकरी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की बात सुन वे उनका पथ अनुसरण करने के लिए इतने बेचैन हो उठे कि बाल काल में रहते हुए किशोर अवस्था में ही उनके समान वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। मां को यह देखकर चिंता होने लगी कि कहीं संसार त्याग कर ये वृंदावन में उनसे ना जा मिले, पर स्वयं धर्मपरायण और भक्ति भाव संपन्न होने के कारण उन्होंने इसमें कोई बाधा नहीं डाली। अब मां को लग तो रहा है कि बेटा भाग जाएगा, लेकिन मां इसमें कोई बाधा नहीं कर रही। वो जानती है कि दोनों
रूप और सनातन के पास जाएगा तो जीवन सफल होगा। और इसकी रुचि है, इसकी रुचि है। बहुत हजारों लाखों जन्मों के बाद तो कोई मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनि पार करने के बाद कभी जाके एक मनुष्य जीवन मिलेगा। तो हर योनि में 80 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कबूतर, चिड़िया, कोई और, वेल, मछली, सूअर, कद्दू, कीट पतंगे, सब जगह जाके फिर कहीं एक बार मनुष्य जीवन मिला। उस जीवन में भी इंद्र तृप्ति की आग लग गई। उस जीवन में भी मजे करने की भावना आ गई। उस जीवन में भी आनंद लेने की भावना जागृत हुई। छोड़ दिया भगवान को, छोड़ दिया उनके भक्तों को। लेकिन वहीं किसी किसी जीव में ऐसी भक्ति जागृत होती है कि भगवान से उसका विरह महसूस होने लगता है। उसे भगवान को, भक्तों को वो आसपास रहना चाहता है ताकि उसकी पिपासा मिट सके। वो भक्ति करना चाहता है तो ऐसे लोगों की खोज करता है जो भक्ति करते हो। ऐसे भक्तों के साथ बैठ के कथा श्रवण करना चाहता है। अपने जीवन को भगवत गीता और भक्तों के आदेश के अधीन करना चाहता है। गुरुजनों के प्रति अधीनता उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। नहीं तो माया की अधीनता में वो इसी चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयान। ये बात समझ भी लेता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो आसपास के लोग देखते हैं कि भक्ति कर रहा है, भक्ति, अरे रोको इसको, अड़ंगी डालो इसको, लड़खड़ा जाए, डाउट डालो इसमें, इतनी श्रद्धा हो रही है इसकी। तो आसपास के लोग आके बोलते भी हैं, अरे कम करो, इतना मत किया करो, तुम पागल हो गए हो, थोड़ा कम करो। ये आदमी सोचता है हाँ नहीं कम करूंगा। अरे अभी अपने घर को भी ध्यान दो, बीवी बच्चे हैं तुम्हारे, रुक जाओ, धीरे करो, क्या चलते हो। अभी बच्चों को बोलते हैं अरे पूरी जिंदगी बची है तुम्हारी, अभी से भक्ति कर रहे हो यार, अभी तो कॉलेज में एंजॉय करो, स्कूल में मस्ती करो। अड़ंगियां डालती है माया, अपने एजेंट्स भेजती है और कई बार तो भक्तों के रूप में भेजती है। होता वो माया का एजेंट है, भक्त के भेष में आता है, तिलक विलक लगा के, कंठी वंठी पहन के। हम जानते भी होते हैं उसको, तभी तो सुनते हैं उसकी बात, लेकिन उस वक्त वो माया का एजेंट होता है और आके बोल जाता है देखो इतना नहीं करना है, मैं भी करता हूं, देखो मुझे भी देखो, दीक्षित हूं, है ना, ऐसे भी बोलेगा कोई, मुझे देखो, मैं अपना मस्त हूं, मैं ये भी देखता हूं, ये भी देखता हूं। आपको हर प्रोसेस में उदाहरण मिलेंगे। हर प्रोसेस में उदाहरण मिलेंगे। न्यूनतम श्रेणी से लेके ऊपर तक की श्रेणी के भक्त मिलेंगे। हमारी इंस्पिरेशन हमेशा आगे वाले होने चाहिए। पर जीवात्मा क्या सोचती है, देखिए अरे वो भी तो दीक्षित भक्त है, वो खा रहे थे बाहर, अरे तो मैं भी खा सकता हूं बाहर, वो खा रहे थे, वो मैंने देखा उनको, अरे हमें क्यों टाइट रखा है, वो भी तो दीक्षित हैं, अरे वो दीक्षित हैं, वो नहीं जाएंगे इस बार भगवत धाम,
अगर उन्होंने कैजुअल अप्रोच रखी हुई है तो। अगर कैजुअल अप्रोच है तो वो ये थोड़ी है कि मैंने दीक्षा ले ली तो अब मैं चला ही जाऊंगा भगवत धाम, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जाना पड़ेगा, उसके अगले जन्म कई जन्म लगेंगे आपके। पर जो स्ट्रांग नहीं है, स्टाउंच नहीं है, उसको आइडियल थोड़ी बना लेंगे हम। वो भी तो करते हैं, पर हमारा मन क्या करता है, वो नीचे आ जाता है, वो ऐसी चीजें देख लेता है ना, जो बिल्कुल बेयर मिनिमम नीचे वाली, उसको भी स्वीकार करे। बोले वो भी तो करते हैं, वो भी तो कर, अरे ये क्यों नहीं सोचते रूप गोस्वामी क्या करते हैं, जीव गोस्वामी क्या करते हैं, अरे ये भी तो देख सकते हैं हम, पर हम देखते ही नीचे वाले को हैं। इसलिए भक्ति हमारी सुस्थिर नहीं रहती। जब देखो आगे वालों को देखो, ये भी सोचो कोई आपको भी देख रहा है। मैं हर बात कर रहा हूं, केवल भक्त केवल भोग लगा हुआ प्रसाद पाते हैं। अब कोई दीक्षित भी बिना भोग वाला पाले और आप बोलो अरे देखो उसने भी तो पाया, अरे उसने पाया हम भी पा सकते हैं। वो अरे दीक्षित है, पता है मैं तो दीक्षित भी नहीं हूं, दीक्षित है, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। कभी भी ऐसे इंस्पिरेशन नहीं लेनी। ये मन हमेशा नीचे से इंस्पिरेशन ले लेगा, आपको नीचे गिराएगा। भक्त वेजिटेरियन नहीं है, भक्त प्रसादटेरियन है। भक्त प्रसादटेरियन है, भक्त कृष्णाटेरियन है। वेजिटेरियन तो कबूतर भी है। खैर ये तो एक पहलू है, हजारों पहलुओं पे हमें ध्यान लगाना है। तो उनकी मां ने उन्हें रोका नहीं। मां कह रही है मेरा बच्चा भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब अंदर से तो मन कर रहा है कि कहीं ये भी भाग ना जाए। ताया, दोनों ताया भाग गए। ताया क्या, पिताजी भी भाग गए। तो अंदर से विचलित है, लेकिन भक्ति करने से रोक नहीं रही। खैर हम ये सब कार्य नहीं कर सकते, ना ही हमें करना है, वो आचार्यगण हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें जिस भी आश्रम में हो, उस आश्रम में तीव्रता से भक्ति करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो अच्छे गृहस्थ बनो, अपने परिवार का भरण पोषण करना है करो, पर भक्ति को प्राथमिकता दो। अगर घर रहते हुए भी आप भक्ति में प्राथमिकता दे रहे हो तो भाई सन्यासी ही हो। गृह त्याग नहीं, कंफर्ट त्याग करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आचार्यगण हमें यह सिखा के गए। जो आपको कंफर्टेबल स्थिति लगती है ना, मैं हल्का सा भी चेंज या कोई सेवा आती है तो हम कहते हैं नहीं मेरी कंफर्टेबल स्थिति चेंज हो जाएगी, हम उससे हिलना नहीं चाहते। अनकंफर्टेबल सिचुएशन स्वीकार करो। और माता पिता को यह भी सोचना चाहिए मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, भक्ति में परायण हो। एक बेटा अगर भक्त बन गया 21 पुश्तों को भगवत धाम ले जाता है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि उसे ज्ञान है कि एकादशी क्या होती है, उसको पता है कि माला क्या होती है, उसको पता है कृष्ण कौन है। नहीं, भक्ति का अर्थ सेवा है। इसलिए भक्ति को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करोगे तो डिवोशनल सर्विस। अंग्रेजी में भक्ति को बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। सो इफ देयर इज नो सर्विस, वेयर इज भक्ति?
सो भक्ति का अर्थ है घर से निकलना, कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ता है, गुरु आज्ञा से सेवा करनी पड़ती है, भगवान के नाम का यशोगान गाना पड़ता है। तो मां स्वयं धर्म परायण थी और भक्ति भाव से संपन्न थी, इसलिए जीव गोस्वामी के जीवन में कोई बाधा नहीं डाली। बाधा कौन डालेगा? जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है और धर्म परायण भी नहीं है। जीव के त्याग, वैराग्य और अखंड ब्रह्मचर्य और पवित्र भक्तिमय जीवन ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि पर धार रख उसे सूक्ष्मतर कर दिया। इसलिए 16-17 वर्ष की अवस्था में ही स्थानीय चतुष्पाठी में काव्य, व्याकरण, स्मृति, प्रभृति की शिक्षा समाप्त कर दी उन्होंने, जो 30-40 साल लगते हैं जिसको। वेदांत आदि दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठे। अब साथ ही प्रबल हो गई वृंदावन जाने की इच्छा। अब उन्हें वृंदावन जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने पितृव्यों यानी रूप और सनातन से मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। एक दिन फिर आ गया, एक दिन ये वही एक दिन है जो अगले दिन आएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल पढ़ेंगे कि एक दिन में क्या हुआ, क्या जीव गोस्वामी वृंदावन की ओर भाग गए, क्या माता ने और आसपास के लोगों ने स्वयं आके उनसे कहा कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, क्या स्वजनों ने उनका सपोर्ट किया, क्या वो वृंदावन जा पाए? अब वृंदावन में जाना क्यों है? रूप सनातन से मिलने। वृंदावन का और कोई आकर्षण नहीं है इनको। आकर्षण तो भक्तों का है। जहां भक्त हैं वही वृंदावन है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल इस एक दिन को पढ़ेंगे आगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई रियलाइजेशन, कोई टिप्पणी? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपने आज बहुत सुंदर भजन से आज स्टार्ट किए क्लास को, और इसमें आपने ये भी बताया कि भजन केवल सुर, ताल और धुन के लिए नहीं गाना चाहिए, हमें भजन के भाव को पकड़ना है। जो आचार्य ने इनको लिखा है उनका मूड को हमें वहाँ पे क्या करना है। और आज आपने जीव गोस्वामी का पाठशाला भी स्टार्ट कराया, तो इसमें आपने ये बताया कि वो कैसे कम उम्र में ही वो सब कुछ स्मरण कर लेते, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टीचर स्टार्ट करते थे और उनका खत्म हो जाता था। और आपने ये भी बताया कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, फिर भी अगर हम इसमें इंद्रिय तृप्ति में, भोगने में अगर फंसे रहेंगे, हुआ रहेंगे, तो ये जीवन बेकार चला जाएगा, माया में फंस के रह जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसे रहेंगे। अगर कोई भी हमारी मन में डाउट डालता है, उसको हमें नहीं सुनना है। जैसे कल की क्लास में आप बता रहे थे कि डाउट कोई भी डाल सकता है, भक्त के रूप में भी आ सकता है, जैसे आपने मोबाइल और टीवी का एग्जाम्पल दिए थे।
तो हमें उनको नहीं सुनना है। और माया उसका एजेंट रहता है हमें भक्ति से गिराने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए। हमें भक्ति में ऊपर वालों को देख के भक्ति करना है। ऊपर वाला मतलब जिनका कंसियसनेस हाई, उनको देख के, हमें नीचे वालों को नहीं देख के भक्ति करना है। और आपने ये बताया कि हम जिस भी आश्रम में हैं तीव्रता से भक्ति करेंगे। घर को नहीं त्यागना है, हमारे कंफर्ट जोन को त्याग करना है। और इसमें आपने भक्ति का अर्थ भी समझाया। सिर्फ भक्ति का अर्थ ज्ञान नहीं है, और भक्ति का अर्थ है सेवा। कंफर्ट जोन छोड़ के ही हमें लोग सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम। हरे राम। थैंक यू सो मच।